ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची की क़यादत में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ्द का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर खारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। बाद अज़ा ईरानी वज़ीर खारजा मस्कत और मास्को का भी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची की पाकिस्तान आमद पर खुशी हुई। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बामानी मुलाकातों का मुंतज़िर हूँ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अहम बयान सामने आ गया। इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है, सिर्फ ईरान अपना मौक़े पाकिस्तान के जरिए आके पहुँचाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम से अमरीका की मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे, खित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक़ अमूर पर बात होगी। अमरीकी वक्त आज सुबह वाशिंगटन से उड़ान भरेगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान की तस्दीक कहती हैं स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। दावा किया कि ईरान ने खुद रब्ता करके बिलमुफाशा मुलाकात की दरख्वास्त की है। नायब सदर JD वेंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। एक सवाल के जवाब में बोली सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के मामले पर लचक का मुजाहरा किया और हमेशा सफारतकारी को एक मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस मुलाकात से मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगी। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुताबिक अमरीका की बराह रास्त मुज़ाकरात की बातें झूठ हैं। अमरीका नाइंसाफियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का फैसला नहीं हुआ। अमरीकी फौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। इंतबा नजरअंदाज करने पर मुश्तबा बहरी जहाज को रोक लिया गया। ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। देखना है ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम ईरान के उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान बहादुर अवाम और रहबर आला के इक़दाम की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है। मुआख़ज़े के मुतालबात का सामना करने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने का कोई जवाब नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी बोले कि हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। ईरानी कौम मुसल्लह अफ़वाज और हुकूमत मजबूत इत्तेहाद से दुश्मन को उसके किए पर पशेमा करेंगे। अमरीका की अपनाए हुर्मस में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक जंगबंदी खत्म होने पर ईरान को मुख्तलिफ अतराफ से निशाना बनाया जाएगा। अपनाए हुर्मस, खलीज अरब और खलीज ओमान की तरफ से हमले किए जाएंगे। तेज रफ्तार छोटी कश्तियां और सुरंगें बिछाने वाले जहाज निशाना बन सकते हैं। दीगर गैर रिवायती अस्करी वसाइल को भी हतब बनाया जा सकता है। दूसरी जानब एक और अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरक़ वस्ता पहुंच गया। अमरीकी फौज के मुताबिक USS जॉर्ज H.W. बुश बहरा हिंद में दाखिल हो गया। मशरक़ वस्ता में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। अमेरिका ने ईरानी तेल की तिजारत पर चीन की ऑयल रिफाइनरीज और 40 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। ईरानी तेल की नकलो हवल में मुलव्विस चीनी रिफाइनरी और दर्जनों जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद ईरान की आमदनी के सबसे बड़े जरिए तेल की बरामदात को मुकम्मल रोकना है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरगई लारूफ ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी जारी रखने का अज़्म गया था। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को जल्द शेड्यूल करने पर भी बातचीत की गई। उधर इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास, इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कुब्रस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में काया क्लास ने कहा कि अगर ईरान से बातचीत जौहरी मामले पर की जा रही है तो इसमें जौहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं तो ईरान के साथ ये मुआहदा 2015 में हुए मुआहदे से भी कमजोर होगा। पोप लियो का जंग के खात्मे और मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहते हैं जंग ने ईरान में मासूम लोगों की आबादी को मुतासर किया। अपने साथ लेबनान के एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर रखता हूँ। बच्चे को वेलकम पोप लियो का प्ले कार्ड थामे दिखाया गया था। हालिया जंग में वो लेबनानी बच्चा जाँ बहक हो गया। अमरीका और ईरान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जारी रखें। अमन के फ़रोग और जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। नफरत और तकसीम की बजाय अमन की सकाफत से जन्म लेने वाले जवाबात तलाश करने की कोशिश करें। ट्रंप इंतजामी ने ईरान की जंग में साथ न देने पर नेटो के इत्तेहादियों को सबक सिखाने का मंसूबा बना दिया है। पेंटागन की ईमेल में इंकशाफ हुआ कि स्पेन और बरतानिया से इसका आगाज होगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्पेन की नेटो की रुकनीत मुअत्तल की जा सकती है। अमेरिका फॉकलैंड पर मलकियत के बरतानवी दावे की हिमायत पर भी नजरसानी कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी यूरोप से अमेरिकी फौजियों के इनखला का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरान जंग में साथ न देने पर डोनाल्ड ट्रंप कई बार नेटो को कागजी शेर करार दे चुके हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर को कब्जे पर कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज पर 11 पाकिस्तानी भी मौजूद। शिपिंग जराये के मुताबिक जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वजारत बहरी अमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी अमले से रब्ता न हो सका। जहाज पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश। मुतासरा खानदानों का कहना है पाकिस्तान अपने लोगों को वापस लाने के लिए इक़दाम करे। हुकूमत का रात गए पेट्रोल धमाका, कीमतों में होश हुआ इजाफा। पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे इजाफे से 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर होगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर पेट्रोलियम का कहना है कि इलाकाई कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर से इजाफा हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों और आलमी माहदे की वजह से हुकूमत को तेल की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। वफाकी हुकूमत समेत तमाम सूबाई हुकूमतों ने अवाम को तारीखी रिलीफ पैकेज दिया। दुआ है जल्द इलाकाई अमन हो और अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। IMF के 17 में से 12 अहदाफ पूरे। किस्त मिलने की राह हमवार। 4.1 खरब रुपए बजट खसारे की हद बरकरार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 326 अरब रुपए तकसीम का हदफ मुकम्मल। सेहत और तालीम पर 1360 अरब रुपए खर्च। FBR का 6161 अरब का टारगेट हासिल न हुआ। IMF ने आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 3.5% मुकर्रर कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा जनवरी से 19,500 करने का प्लान। टैक्स टू GDP शरह में मजीद 3% इजाफा हो सकता है। पेट्रोल पर GST छूट खत्म करने और SMEs पर नया टैक्स निजाम लाने की तजवीज़। मजीद 10 लाख नए फाइलर्स टैक्स नेट में लाए जाएंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम मालियाती डिपॉजिट्स वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 1 अरब डॉलर की रकम वापस की गई। इससे कबल 2.45 अरब डॉलर की रकम वापस की गई थी। मजमूई तौर पर 3.45 अरब डॉलर की अदायगियाँ मुकम्मल की गई। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादले के ज़खायर बढ़कर 15 अरब 9 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5.53 अरब डॉलर हैं।
करंट अकाउंट सरप्लस है। अंदाजा है ईद तरसीलात से ज़खायर मज़ीद बढ़ेंगे। सोलर लाइसेंसिंग पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। सोलर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नेपरा ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों पर वजाहत जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक तमाम सोलर नेट बिलिंग सार्फिन को नेपरा से मंजूरी लेना होगी। ऑफ ग्रिड सार्फिन का नेपरा मंजूरी से कोई ताल्लुक नहीं। 25 किलोवाट से कम कनेक्शन की मंजूरी का इख्तियार तकसीम कार कंपनियों के पास था। नए रेगुलेशन से पहले नेपरा 25 किलोवाट से ज्यादा कनेक्शन की मंजूरी देती थी। ऑन ग्रिड सोलर कनेक्शन के लिए सिर्फ एक मरतबा 1000 रुपये फी किलोवाट फीस रखी गई है। वज़ीर नसीम मुराद अली शाह ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अब तो मीम्स भी बन गई हैं कि अब नाए उर्मज़ खुल गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। पता नहीं शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन रही हैं और हरमज़ फिर बंद हो गई। मुराद अली शाह का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कराची के मसाइल हल हों। 3 बच्चों को कत्ल करने वाली मुलजिमा लाहौर की मकामी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके पुलिस की तहवील में दे दिया। मुलजिमा की घर से बाहर जाने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की झंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी। शहरियार से रिदा का रोजाना फोन पर रब्ता होता था। मुलजिम शहरियार से शादी करना चाहता थी जिसमें बच्चे सबसे बड़ी रुकावट थे। पुलिस टीम शहरियार को गिरफ्तार करने के लिए झंग पहुंच गई। तलाश के लिए छापे जारी। इशरा में कत्ल होने वाले तीनों बच्चे अबाई शहर झंग में सपुर्द खाक। निवासी जनाजे में अजीज़ो अकारिब और अहले इलाके की कसीर तादाद में शिरकत।